रास्ता में मिल गए। भोले बाबा तो कही कन्हैया ने कहा आओ। भोले बाबा ने की मुछ मंडन के दौरा कहा करेंगे हम, जनानियों के दौरा करेंगे कहा चो तुमने तो इतनी नाक कटवाई है कि देवतन में अवतार धारण करो है। ने का तो शर्म होनी चाहिए कि छोरी ने में नाचता हो, छोरी ने के संग रह रहे हो। कन्हैया बोले नाच वो कोई बुरी चीज ना है। 64 कला हैं जो हमारी माताएं भाई जो भी नाचते हैं पंडाल में भी, वृंदावन है प्यारे, ये भी कला है। तो कन्हैया ने कहा 64 कला हैं, 64 कलाओं में सबसे फर्स्ट कला है गाना, नंबर 2 बजाना और नंबर 3 नाचना। ये श्रेष्ठ कला है। कन्हैया ने कि तुम ना नाचता कहूँ हम ना नाचता, तो हाथ मिलाओ। अगर बोले बाबा तुम नारी में मैं न नचाए तो मौत कन्हैया को के हो। अरे कन्हैया को बदनाम कर लिया कुछ लोगों ने। कुछ लोग कहते हैं कि कन्हैया तो लड़कियों का वस्त्र चुराता था। नहीं, अगर हमारी बहन बेटी किसी सरोवर पर नग्न अवस्था में नहाती है, वस्त्र कोई हरण कर ले तो सोचना कि वो नग्न अवस्था में घर कैसे पहुंचेगी। तो उन्होंने सबक सिखाने के लिए उन वस्त्रों को चुराया था कि आज के बाद इस तरीका से कभी नग्न मत स्नान करना। कोई रोजाना थोड़े चुराया है, दूसरी जगह बताया तो क्यों चुराए हो। तो एक दिन सबक सिखाने के लिए। अब कन्हैया के मांड में बेई बात गूंज रही है कि भोले बाबा बात ना बहुत बुरी कह गए। तो एक दिन नंदन वन में यमुना के किनारे और कन्हैया ने बंसी बजाई है। कैसी? अरे बंसी बजाई गई नद के अरे कोई हो सुन रहे हो शरीर हो बंसी ऐसी बजाई गई नद के लाल। बंसी ऐसी बजाई गई नद के लाल। अरे कोई हो सना रहो सारी नहरे यदुवंशी। मैं मानूंगा कि संगीत में सरस्वती है गई, मैं मानूंगा संगीत में ब्रह्मा हो गए, लेकिन ऐसा संगीतकार आज तक ना हो जो तीनों लोक मोहले हो। श्याम बजाई बांसुरी मोहे गए तीनों लोग और बे तीनों मोहे नहीं जो रहत कौन से। ऐसी बंसी बजाई थी केवल 3 ही शेष बचे, और अगर बेउ तीनों मोहित हो जाते तो प्रलय हो जाती, पानी पानी हो जाता, कुछ भी शेष नहीं बचता। कौन कौन बचे? शेष, कछवा और गाय, 3 मोहित ना भाई। और जाखन बंसी बजी कर्म क्या हुआ है? अरे जाकी भाई जाकी तिरछी नजरिया मीठे बोल जाकी नजरिया मीठे बोल बोल रे तेरा जी नजरिया मीठे बोल। अरे मला पसी हो ललाया
शेष नहीं बचा। जाखन बंसी बजाई पार्वती ने की सुनता हाँ मोह का लग रही है कि कहूँ बंसी बज रही है, बंसी बज रही है, पागल है गई है, कल मना करके आऊं बातें। बाकी तो बुद्धि खराब है गई है, छोरियों में नाच तो छोरियों में तू कहाँ जा रही है, न जा ना रही। मोह कछु आवाज सी आई है, आ बंदा बैठ भांगो रे। कन्हैया मुस्कुरा रहे हैं कि पार्वती को रोक रहे हो। थोड़ी देर सदे फिर बंसी बजाई और फिर बंसी कैसी बजाई, अरे करिया करिया ऐसी कैसी ऐसी कैसी ऐसी बंसी बजी, परिषद कैसी कैसी ऐसी बंसी बजी जो कुंडल कान में पैर रही, श्रृंगार कर रही और बाने बंसी की धुन सुनी सो कान के कुंडल बाने नाक में लटका ले झट दरवाजी। बिंदी माथे पे लगाई रही, जैसी सुनी तो नाक थी चुपकाए ली धनबाजी। जो ओठन ते लिपस्टिक लगाई रही, जैसी बंसी की धुन सुनी सो थोड़ी थी गिट्टे ली धनबाजी। जो कोई रोटी बनाए रही हाथ में लगी है तो लगी है धरबाजी। और यहाँ तक प्रमाण है सुख सागर का 88,000 महात्मा नारी बन के आए वह महाराष्ट्र में। 88,000 ऋषि तपस्या करी उन्होंने और वे नारी बन के महाराष्ट्र में आए। क्या हालत होगी। लेकिन बारे कन्हैया तीनों जादू डार नाच रही वो पद्मारी और यमुना के बीच नाच रही पंडियारी। चित बंसी मधुर बजावे और यमुना के तीर शाम अब करिया करिया मोहन में सतिया मोइलाई रे जकारे गाने मोहन में सतिया मोइलाई रे सोदीनो है जादू डार। जैसे ही बंसी बजाई सखियां पागल है गए। अच्छा पागल हो ही चो कन्हैया ने पूछी तुम अपने अपने पति ने छोड़ के आई चो। तो बिन्ने जो समझदार अतकाई बा ने जवाब दो, हे कन्हैया अगर काऊ की नई शादी भई होए नई और दुल्हन घर में आई हो और पति 2 दिन छोड़ के परदेश में चलो जाए और बाको पति एक फोटो दे जाए अपनी पत्नी को, इस फोटो अपने पास रखना। पत्नी फोटो के पास रहती हो से हृदय से लगा करके रखती हो और 3 साल बाद वहां को पति लौट के आवे तो फोटो वाले को देखेगी कि ओरिजिनल पति को देखेगी। समझ गए कन्हैया। तो ये तो हमारे तुम्हारे फोटो स्टेट हैं, सबके पति तो होते हैं। सच्चा पति तो वो है जो हमें तुम्हें मिलेगा।
पार्वती बोली सुनता महाराज शहरो बिल्कुल नहीं तो क्या वो मारा शहर दो तुम्हारी संग नेक डोली आऊंगी बेस सोई चली आऊंगी बिल्कुल नहीं कल ही मना करके आऊं छोरियन में नाचो तो तुम्हारी भी ऐसी करते हैं का पकड़ के दे दूं चूल्हे में सब भांगन के हाथ जड़ गए मेरे नेक डोली की सोई कर जाऊं बिल्कुल ना है पार्वती ने कही बोले बाबा तुम्हारी समाज तक मैंने कबू कछु कही ना है और आज एक पेट की बात के वो चाह रही हूँ और ये दीपांशु जो मुन्नेश कुमार नगला जुल्हा से आए हुए हैं जो हमें 201 मुद्राओं से सम्मान कर रहे हैं तो पार्वती भोले बाबा से बोली ए भोला शिव जी ए सैया शिव जी निकमोई महाराज दिखाए दे रे सैया शिव जी निकमोई महाराज दिखाए दे रे भोला शिव जी निकमोई महाराज तुम्हारे हाथ जो रही है तुम्हारी संग तुम्हें कहो तो तुम्हारे 5 मिलूंगे और जितने पांडाल में बैठे गाए अगर जे जिद पकड़ जाए तो फिर मानती ना है क्यों भोले बाबा मालमी के पहले जब सती रूप में हतकाई तो मानी तोड़े राम की परीक्षा ले गई गई तो ताजू अपई चुकरवा में पारी और ऐसा कोई पांडाल में तो है छाती ठोक के कह दे कि हमारी इनके सामने चल जाते ऐसा पूरे संसार में चाहे कितना बड़ा हवलदार दरोगा जिल्लेदार पल्लेदार कोई हो कोई अगर छाती ठोक के कह दे कि इनके सामने हमारी चल जाते काऊ की ना चली आप तक और चलियो मत ज्यादा नाप की चलवो कर तो नहीं ठीक है लीलो कबूतर बनाए देती जंगला में थे मर्यादा में चलन दे दोनों लगते भोला शिवाजी निकमोई महाराज दिखाए पार्वती से भोले बाबा ने कही अगर ना मान नहीं तो चली जाओ और जैसे ही कन्हैया ने जोत बंसी बजाई सो भोले बाबा बोले
और ये 100 रुपए का हार हमारे गले में भेज रहे हैं। प्रभु से आकांक्षा और कामनाएं हैं सदा धर्म क्षेत्र में हाथ बढ़ाते रहें। क्या नाम है आपका? और गजराज सिंह मधीपुर से हमें भी सम्मान किया हार डालकर 50-50 रुपए हमारे मंडल को सम्मान किया है। ये लल्लू सीख रहे हैं, क्या कर रहे हैं? हाँ, कलश वाली कन्याएं और परीक्षित और यज्ञपति सभी बाहर आ जाओ। क्या नाम है? और ये गुलशन यादव जो हमें पुष्पों का हार और 100 मुद्राओं से सम्मान कर रहे हैं। प्रभु से आकांक्षा और कामनाएं हैं सदा धर्म क्षेत्र में हाथ बढ़ाते रहे।